हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा नवम अध्याय। आइए आज हम वैशाख मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करें। अब राजा सुकृति ने महात्मा श्रुतदेव से पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान शिव ने कामदेव का उद्धार किया, यहाँ तक आपने मुझे आख्यान सुनाया। अब आगे की कथा का वर्णन करने का अनुग्रह कीजिए। तो महात्मा श्रुतदेव बोले कि हे राजन, यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्रादि की प्राप्ति होती है। जब भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति, जो कामदेव की स्त्री थी, वह अत्यंत विलाप करने लगी और पति के साथ सती होने की तैयारी उसने प्रारंभ की। तभी आकाशवाणी हुई, है कल्याणी, तू सती मत हो, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न होंगे और उनका नाम प्रद्युम्न होगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र बनेंगे। और भगवान ब्रह्मा के श्राप द्वारा तुम संबरासुर के घर में जन्म लोगी, फिर वहीं तुम्हारा प्रद्युम्न से विवाह होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और सती मत हो। यह आकाशवाणी सुनकर रति ने सती होने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर के शरण में जा पहुंची। महादेव जी ने उसे अभय दिया। महादेव जी ने कहा, ये सुभगे कलयुग में तुम्हारा पति किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन व्याप्त प्रत्येक शरीर में रहेगा। कामदेव प्रत्येक व्यक्ति के मन में विराजमान रहेंगे और उनका नाम अनंग होगा। उससे कोई भी जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम वैशाख मास का सेवन करो, नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र का श्रवण करो और इस पूरे पवित्र मास में अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए
रति ने भगवान के कहे अनुसार व्रत को धारण किया और व्रत को धारण करते ही तत्काल उन्हें अपने पति कामदेव के दर्शन हुए। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर के पुत्र होने पर भी अनंग हुए। यहां पर जब महादेव अंतर्ध्यान हुए तो देवताओं को चिंता हुई कि भगवान का विवाह कैसे होगा, विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा, पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध कैसे होगा। पार्वती जी के पिता हिमवान को भी चिंता हुई और पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शंकर का वर्ण कर लिया था। अतः उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा जी के तट पर उग्र तपस्या की, अत्यंत उग्र तपस्या। स्वयं भगवान महादेव ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती जी की नाना प्रकार से परीक्षा उन्होंने ली। जब उन्होंने यह अटल पाया कि यह मुझसे ही विवाह करेंगी तो बोली, हे सुभगे तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान के पास जाकर कहा, राजन तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। अपने पति की निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। इनका विवाह महादेव जी से के साथ करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक इनके पति महादेव ही हैं। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, ऋषियों मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के उस उत्तर को सुनकर सप्तऋषि परम संतुष्ट हुए तथा महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अत्यंत विचित्र बारात, अत्यंत विचित्र दूल्हा, अवधूत वेश, बैल पर चढ़े हैं। भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा से उनके साथ हैं। ना भूतो न भविष्यति, ऐसा दूल्हा और ऐसी बारात ना भूतकाल में कभी हुई ना भविष्य में कभी होगी। अत्यंत सुंदर वर्णन पुराणों में, श्री रामचरितमानस में, श्री रामायण में आता है। मुनि ऋषि आदि ने भगवान की स्तुति करी। तदुपरांत हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या का विवाह महादेव के साथ कर दिया। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उचित समय में स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। बोलिए कार्तिकेय स्वामी की जय। उनके 6 मुख थे, इसलिए उन्हें सदानंद भी कहा गया। बोले सदानंद महाराज की जय। स्वामी कार्तिक के जन्म के उपरांत देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, चारों ओर प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। देवताओं को लगा कि जैसे उनका तारणहार आ गया। इस प्रकार है राजन, कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री से श्रवण करती है वह कभी धनहीन, समृद्धिहीन और पुत्रहीन नहीं होती। वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। इस पुनीत मास के सेवन से ही बिना शरीर वाले कामदेव भी शरीर वाले हो गए। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधिपूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास में कभी स्नान दान नहीं करते
वो अपने पुण्यों का ही क्षय करते हैं। ये महीना, ये मास सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।